ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, सावन के महीने की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। सावन के सोमवार की आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे श्रावण सोमवार व्रत कथा की। भी इंसान इस व्रत कथा को सुनता है और व्रत रखता है, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती उसकी सभी मनोकामना को पूरी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कथा। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस कथा को आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, जिससे सभी लोग कथा सुन सके, इसका पुण्य हमें और आपको लग सके। पूरे नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था, जिसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। पूरे नगर में लोग व्यापारी का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते थे। पैसा और सम्मान होने के बाद वो अंदर से बेहद दुखी रहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। वो दिन रात यही सोचता रहता था कि उसके मरने के बाद उसका व्यापार कौन संभालेगा। पुत्र पाने के लिए उसने भगवान शिव का व्रत कर उनकी पूजा का संकल्प लिया। इसके लिए हर शाम व्यापारी शिव मंदिर जाता था और भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। यह कई दिनों से आपका व्रत कर रहा है। आप इसकी मनोकामना क्यों नहीं पूरा करते? आप इसकी मनोकामना अवश्य पूरा कीजिए। इस पर शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे पार्वती, संसार में सभी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। जैसा कर्म किया जाता है वैसे ही फल प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने कहने के बाद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने कहा, नहीं स्वामी, आपको इनकी इच्छा पूरी ही करनी होगी। यह आपका सच्चा भक्त है। नियमित रूप से यह आपका व्रत हर सोमवार को करता है और आपकी विधिवत पूजा पाठ करता है। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मान ली। उन्होंने कहा कि वो पार्वती जी के आग्रह पर व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देंगे, लेकिन इसके पुत्र की आयु 16 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी। भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। पुत्र की अल्पायु की बात भी बताई। व्यापारी इससे खुश तो हुआ, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता सताने लगी। व्यापारी ने सोमवार का व्रत बंद नहीं किया। वह नियमित रूप से व्रत करता रहा। कुछ ही समय बाद उसके घर में पुत्र की किलकारी गूंजी। वो बेहद खुश हुई। इस खुशी में उसने बहुत धूमधाम भी किया और बहुत सारा समारोह भी मनाया। लेकिन उसका पुत्र अल्प आयु का है, यह रहस्य जानते हुए उसको इतनी खुशी नहीं हुई। लेकिन यह बात घर में किसी को भी नहीं बताया, सभी से छिपा कर रखा। व्यापारी ने विद्वान ब्राह्मणों से पुत्र का नाम रखने को कहा तो उन्होंने उस पुत्र का नाम अमर रख दिया। अमर के 12 वर्ष होने के बाद व्यापारी ने उसे पढ़ने के लिए वाराणसी भेजने का फैसला किया। व्यापारी ने दीपचंद को बुलाया। वो अमर के मामा थे। व्यापारी ने दीपचंद से अमर को वाराणसी छोड़ आने को कहा। अमर अपने मामा के साथ पढ़ाई के लिए वाराणसी चला गया। रास्ते में अमर और दीपचंद एक जगह आराम के लिए रुके। वो जहाँ जहाँ रुक रहे थे वहाँ वहाँ वो ब्राह्मणों को भोजन कराते और यज्ञ भी कराते थे। वाराणसी तक यात्रा काफ़ी लंबी थी। इस बीच दोनों एक नगर पहुँचे। उस नगर के राजा की बेटी का विवाह हो रहा था। इसी के चलते नगरी को सजाया गया था। जो समय निश्चित किया गया था उसी समय बारात भी आ गई। लेकिन राजा की बेटी की शादी जिस वर्ष से हो रही थी वो एक आंख से काना था। ऐसे में वर का पिता इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था। उसे लग ही रहा था कि अगर राजा को यह बात पता चली तो वह विवाह नहीं करेगा, इनकार कर देगा। इससे उसकी काफ़ी बदनामी होगी। अमर को देखकर वर के पिता के मन में एक चाल आई। उसने सोचा कि अगर वो इस लड़के की शादी राजकुमारी से करा देगा तो उसके बेटे के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। जब विवाह हो जाएगा तो अमर को धन देकर विदा कर देगा और राजकुमारी को अपने नगर लेकर चले जाएगा। इसके लिए वर के पिता ने दीपचंद और अमर से बात की। अमर के मामा जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लालची थे। उन्होंने लालच में आकर इस प्रस्ताव के लिए हाँ कह दिया। वर के पिता ने अमर को दूल्हे के कपड़े पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से उनका विवाह करा दिया। लेकिन अमर इस सच को छिपा नहीं पा रहा था, इसलिए उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और मैं पढ़ाई के लिए वाराणसी जा रहा हूँ। तुम्हारा विवाह जिसके साथ हुआ है, जिसके साथ आपको जाना है, वह एक आग से काना है। जैसे ही राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो राजकुमारी अपने माता पिता को काने लड़की के साथ जाने के लिए मना कर दी। राजकुमारी की बात सुनकर राजा ने उसे अपने महल में रख लिया और फिर अपनी राजकुमारी को नहीं विदा किए। इसी बीच अमर की आयु 16 वर्ष हो गई। इसके लिए उसने एक यज्ञ किया
जैसे ही यज्ञ खत्म हुई उसने ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दिए, साथ ही भोजन भी कराया। इसके बाद रात में अमर अपने कमरे में जाकर सो गया। जैसे ही शिवजी ने वरदान दिया था, अमर के शयनावस्था में ही उसके प्राण चले गए। सुबह उसके मामा को जैसे ही पता चला वह खूब रोने लगा, पीटने लगा। भगवान शिव और माता पार्वती ने अमर के मामा को रोने की आवाज़ सुनी जो वहाँ से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि मुझे इस व्यक्ति के रोने का स्वर नहीं सहन हो रहा है, प्रभु कृपया इसका दुख दूर कीजिए। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शंकर उस व्यक्ति के पास गए। वहाँ उन्होंने जाकर देखा कि यह तो व्यापारी का ही बेटा है। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि यह तो उसी व्यापारी का बेटा है जिसको मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन पार्वती जी से अभिलाप देखा नहीं गया और उन्होंने शिवजी से निवेदन किया कि हे प्रभु, इस लड़के को जीवित कर दीजिए। लड़के के माता पिता को जब इसकी मृत्यु का पता चलेगा तो वो रो रो कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। का सच्चा भक्त है, वह सच्चे दिल से आपकी हर सोमवार को व्रत रखता है। पार्वती जी के निवेदन पर शिवजी ने उस लड़के को जीवित कर दिया। शिक्षा समाप्त कर अपने मामा के साथ नगर के लिए निकला। वापस आते समय भी दोनों उसी नगर पहुँचे जहाँ अमर का राजकुमारी चंद्रिका से विवाह हुआ था। वहाँ पर अमर ने यज्ञ किया और वहाँ राजा आकर यज्ञ में अमर को देखते ही उन्होंने पहचान लिया। नगर का राजा अमर और दीपचंद को अपने साथ ले गए। राजा ने दोनों को एक दिन महल में रखा, उन्हें काफ़ी धन और वस्त्र दिए और फिर अपनी लड़की के साथ उनको वहाँ से विदा कर दिए। राजा ने अमर और राजकुमारी के साथ कुछ सैनिक भी भेजे। जैसे ही अमर और दीपचंद राजकुमार को लेकर नगर पहुँचे तो दीपचंद ने उनके आने की खबर एक दूत से भिजवाई। व्यापारी अपने बेटे को जीवित होने की खबर सुनकर बेहद खुश हुआ। व्यापारी और उस अपनी पत्नी ने खुद को भूखा प्यासा रख कर एक कमरे में बंद कर लिया था। उन्होंने सोचा था कि जैसे ही उन्हें उनके बेटे की मृत्यु की खबर मिलेगी वो अपने प्राण को त्याग देंगे। व्यापारी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ नगर के द्वार पहुंचे और वहां अपनी पुत्र वधू को देखकर बेहद खुश हुए। उस रात शिवजी ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैं तेरे व्रत से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने तेरे बेटे को लंबी आयु दी है। इससे व्यापारी बेहद खुश हुआ। इसी तरह सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आईं। जो भी इंसान सोमवार को व्रत रखता है या फिर कथा सुनता है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती उसकी सभी मनोकामना को पूरी करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और चैनल पे बहुत सारी धार्मिक कथाएं हैं, आप जाकर एक बार जरूर देखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।